हेलो फ्रेंड्स, दिस रूही दीबा। वेलकम टू अडी क्लासेस। फ्रेंड्स, रूही दीबा क्लासेस दे रहा है आपका एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मीन्स फिलअप्स हमें दे रखे हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इज इक्वल्स टू है। तो हमें इक्वल में आंसर देना है कि हमने आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि घटना होने की प्लस घटना नहीं होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर है और नहीं दोनों ही वर्ड हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। सेकंड पॉइंट है हमारा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो जो हो ही नहीं सकता हमारा, उसके चांसेस क्या होंगे, हमारे ऑलरेडी 0 होंगे। तो यहाँ पर है नहीं हो सकती है, 0 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असंभव घटना। कहलाती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, डैश है। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, जो घटना हो सकती है। तो यहाँ पर जो घटना हो सकती है उसके चांसेस हमारे क्या रहेंगे, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। प्रोबेबिलिटी हो गई ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो आंसर इसी में लिखा हुआ है, निश्चित घटना कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। तो घटना होने की चांसेस जो है हमारे, उनका योग अगर हम योग करें तो क्या होगा, हमारा होने के चांसेस हमेशा 1 ही रहते हैं। जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे कि 50% चांसेस है होने के और 50% चांसेस है हमारे नहीं होने के, तो दोनों का योग हमारा किसके बराबर आता है, हमेशा 1 के इक्वल ही आता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे अपना 1। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखाया था कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की 0 के बराबर या 0 तक होती है, या फिर परसेंट के हिसाब से अगर आप लिखना चाहते हैं तो 100% लिखेंगे, अदरवाइज आप 1 के बराबर या 1 के इक्वल ही होती है। 1 मैक्सिमम नंबर होता है हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी है, तो मिनिमम हो गई हमारी 0, मैक्सिमम हो गई हमारी 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब है समसंभावी परिणाम। हम लिखेंगे यहाँ पर इवेंट्स के आगे, इवेंट हमें दे रखी हैं, घटनाएं दे रखी हैं। तो जहाँ पर एक घटना का संबंध दूसरी घटना से है तो वो तो हमारी नॉर्मल ही रहेगी, वहाँ पर हम उसे समप्रायिक घटना नहीं कहेंगे, समप्रायिक या समसंभावी घटना नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ समसंभावी घटना किसे कहते हैं, जहाँ पर एक इवेंट का संबंध दूसरे से ना हो, वो कहलाती है हमारी समसंभावी परिणाम कहलाते हैं। तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद ही उसका डिसीजन निकाल पाएंगे कि ये समसंभावी परिणाम है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो कार का संबंध किससे हो गया, चलने से और नहीं होने से। तो ये घटना जो है हमारी एक इवेंट दूसरे इवेंट से क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब है ये हमारी समप्रायिक घटना नहीं है, तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमें सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। तो बॉल का संबंध किससे हो गया, बास्केट से हो गया, और वो बास्केट में डाल पा रही है या नहीं। तो ये हमारी क्या है, नॉर्मल इवेंट हो गया। यहाँ पर एक घटना का संबंध दूसरी घटना से हो रहा है। तो बॉल का संबंध किससे हो गया, बास्केट से। तो ये इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। मतलब जब हम एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है
या फॉल्स है, वो तो हमारे फ़ौरन माइंड में आ जाता है, तो यहाँ पर अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उत्तर सही होगा या गलत होगा ये हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में ही फ़ौरन पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर अनुमान वर्ड बिल्कुल गलत ही दे रखा है हमें, तो इसका मतलब है ये हमारी क्या है, संभावी परिणाम है, क्योंकि एक बात का रिलेशन दूसरी बात से नहीं है। आंसर हमने सामने लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट क्या दे रखा है हमें, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। आज जब बच्चे का जन्म हो चुका है तो वो लड़का है या लड़की है तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यह क्या कह रहे हैं कि लड़का है या लड़की है, जन्म के बाद में भी हमें सोचने की ज़रूरत अगर पड़े तो वो तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है यह हमारी क्या है, समसंभावी परिणाम है। नेक्स्ट हमें 3rd क्वेश्चन क्या दे रखा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कोई भी गेम अगर स्टार्ट होता है, फिलहाल इन्होंने यहाँ पर फुटबॉल का गेम की बात की है, अगर क्रिकेट मैच भी होता है तब भी कॉइन को ही टॉस किया जाता है। तो कॉइन को टॉस किया जाता है, तो इसका मतलब है क्यों किया जाता है, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, एक फेयर डिसीजन क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर कॉइन को जब हम ऊपर उछालते हैं तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली खुद ही आता है, मीन्स उसमें कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है, कॉइन अपने आप नीचे ज़मीन पे आके गिरेगा। बस ये देखना होता है कि किस टीम ने टेल लिया है और किस टीम ने हेड लिया है। तो जो भी आता है वहाँ पर कोई चीटिंग नहीं है, कोई अनफेयर डिसीजन नहीं है। तो ये एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्यों का आंसर लिख देंगे, क्योंकि सिक्के का परिणाम आंसर है हमारा ये, क्योंकि सिक्के का परिणाम पूर्णता का मतलब है पूरे तरीके से एक तरफा या पक्षपात से रहित है। जब कॉइन को टॉस किया जाता है तो वो कभी भी उसे हम वन साइडेड डिसीजन नहीं कह सकते हैं, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि पार्शलिटी की जा रही है। वो एक 100% फेयर डिसीजन होता है जिसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई वन साइडेड डिसीजन नहीं होता है, इसलिए उसे कॉइन को टॉस किया जाता है गेम स्टार्ट होने से पहले। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।